मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, वेदों में कहा गया है कि ध्यान का आधार गुरु का स्वरूप होता है और पूजा का आधार गुरु के चरण एवं मंत्र का आधार गुरु के वचन और मोक्ष का आधार गुरु की कृपा। निश्चित ही गुरु की महिमा अपरंपार है, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है और जैसा कि हमारा अपना वेद वाक्य है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वाकई ये अपने आप में इस ध्येय वाक्य में ध्यान का आधार गुरु का स्वरूप, पूजा का आधार गुरु के चरण, मंत्र का आधार गुरु के वचन और मोक्ष का आधार गुरु की कृपा। हमारे लिए गुरु को कब कब कैसे कैसे गाया गया है, जिनके लिए जिस प्रकार से हम देखें और ज्यादा हम अगर इसमें भी न जाएं तो हमारे लिए लाखों साल पहले का और 5000 साल पहले के दो उदाहरण हमारे अपने सामने, आंखों के सामने वो दृश्य रेखांकित कर देते हैं। भगवान श्री राम का काल याद करें। भगवान श्री राम अपने घर में है, अपने महल में है, लेकिन गुरु विश्वामित्र अगर पधारते हैं और गुरु विश्वामित्र पधारने के पहले गुरु कितना विचार करते हैं, ये उदाहरण ध्यान में आता है। अगर विश्वामित्र नहीं आए भगवान राम के जीवन में तो आगे क्या होता? राम राज्य के चलने चलाने की बाकी बातों का आधार अगर कहीं बन रहा है तो यहीं से महत्वपूर्ण आधार बनता है। जैसे वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा है कि उस काल में बगल के जंगल के अंदर आतंक की घटनाओं का जैसे आज हाल होता है, ऐसे राक्षसों द्वारा बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के अन्याय अत्याचार के घटनाक्रम चल रहे हैं। और उस घटनाक्रम के चलते चलते गुरु विचार करते कि कल का भविष्य अच्छा बनाना है, भावी पीढ़ी का शासक सुयोग्य होना चाहिए। इसलिए युवा पे विश्वास करके भविष्य पे क्या होने वाला उसमें अपनी खुद की बड़ी भूमिका अदा करके एक तरह से उनका आत्मविश्वास गुरु का कहां तक है और अपने उस व्यवस्था के बलबूते पर उन्होंने कहा, ये आप क्या मांग रहे हो, मेरे कलेजे के टुकड़े को आपको कैसे दे दूं? उन्होंने कहा, नहीं वो ही चाहिए, इससे कम में कोई बात नहीं बनेगी। बड़ी मुश्किल से मानते भी तो उन्होंने कहा, देखना ये वापस लौटाना है, मैं आपको दे तो रहा हूं। तो उन्होंने कहा, इनके साथ में बाकी अनुचर, रथ, सैनिक, बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल दोनों बालक और वो भी मैं पैदल ले जाऊंगा। अब ये हमारे लिए आज भी यह सबक है। उनके दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमारे शासक जो भविष्य में बनने वाले वो जमीन से भी जुड़े होना चाहिए, उनकी सारी बातें नीचे तक पहुंचना चाहिए। जनता की कठिनाइयों से रूबरू कराने के लिए वो नंगे पैर अपने साथ ले चल के रखे जंगल में जाते हैं और जंगल में आम व्यक्ति की तरह उनकी बाकी जिंदगी से रूबरू कराते हैं। तो सच्चे अर्थों में भगवान राम को श्री राम बनने की राह तो वही प्राप्त